मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी दोनों ही बहुत अच्छे लीडर थे। मेरे असली डैडी हवाई राज्य के शिक्षा प्रमुख थे। वे एक अच्छे वक्ता थे और अपने राज्यों में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मेहनत से काम करते थे। मेरे अमीर डैडी भी बहुत अच्छे लीडर थे। वे अपने कर्मचारियों और निवेशकों को प्रेरित करते थे ताकि उनकी मदद से वे एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य बना सकें। जब मैं वियतनाम से लौटा तो मेरे अमीर डैडी ने मुझे एक बार फिर याद दिलाया कि लीडरशिप की योग्यता विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, लीडर्स वह काम करते हैं जिसे करने से अधिकांश लोग डरते हैं। शायद यही कारण है कि बी क्वाड्रेंट में इतने कम लीडर्स होते हैं। अब मैं आपसे लीडरशिप योग्यताओं के उन जीवन मूल्यों की चर्चा करूंगा जिनकी आवश्यकता नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विकसित करने वाले व्यक्ति को होती है। मेरे अमीर डैडी ने मुझे मैरीन कॉर्प्स और फिर वियतनाम भेजने के लिए प्रोत्साहित किया था। उसके पीछे एक कारण मेरी लीडरशिप की योग्यताओं को विकसित करना था। वियतनाम में मैंने पाया कि महान लीडर्स कठोर व्यक्ति नहीं होते जो चीखते चिल्लाते हैं या शारीरिक रूप से सजा देते हैं। युद्ध के मैदान में मैंने पाया कि महान लीडर्स अक्सर शांत और साहसी होते हैं और जब वे बोलते हैं तो वे हमारी आत्माओं को संबोधित करते हैं। किसी नेटवर्क बिजनेस का एक बड़ा लाभ यह है कि यह अपने लीडर्स में किसी तरह की लीडरशिप योग्यता विकसित करने में मदद करता है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, हर क्वाड्रेंट में लीडर होते हैं, परंतु हर क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए लीडर होना जरूरी नहीं होता, सिवाय बी क्वाड्रेंट के। बी क्वाड्रेंट में लीडरशिप योग्यताएं वैकल्पिक नहीं होती। वे आगे कहते थे, बिजनेस में पैसा हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट्स या सेवा देने वाले के पास नहीं आता। बिजनेस में पैसा सर्वश्रेष्ठ लीडर्स और सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट टीम के पास आता है। अगर आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट की तरफ देखें तो आप पाएंगे कि हर क्वाड्रेंट में लीडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे गरीब डैडी ई क्वाड्रेंट के कर्मठ लीडर थे, जबकि मेरे अमीर डैडी बी और आई क्वाड्रेंट के लीडर थे। बहुत कम उम्र में ही मेरे दोनों डैडियों ने मुझे यह बता दिया था कि लीडरशिप की योग्यताओं को विकसित करना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोनों ही डैडियों ने मुझे यह सलाह दी कि मैं बॉय स्काउट्स में शामिल हो जाऊं, खेल कूद में भाग लूं और मिलिट्री में जाऊं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि मेरी व्यावसायिक और आर्थिक सफलता में मुझे किस तरह के प्रशिक्षण से लाभ हुआ, तो मैं पाता हूं कि मुझे अपने स्कूल के विषयों के अध्ययन से उतना लाभ नहीं हुआ जितना उस प्रशिक्षण से हुआ जो मुझे स्काउटिंग, खेल कूद और मिलिट्री में मिला था। 1974 में जब मैं मैरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन से आखिरी बार निकला और मिलिट्री की दुनिया को छोड़कर बिजनेस की दुनिया में आया, तो मैंने खुद से कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी लीडरशिप की योग्यताएं पर्याप्त अच्छी होंगी। आप में से जिन लोगों को मालूम है कि मेरे साथ मिलिट्री छोड़ने के बाद क्या हुआ, वे पहले से ही जानते हैं कि जो लीडरशिप ट्रेनिंग मुझे स्काउट्स, स्पोर्ट्स और मिलिट्री में मिली थी, वह उन चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं थी जो बी क्वाड्रेंट के बिजनेस जगत में मेरा इंतजार कर रही थी। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। मेरी मिलिट्री लीडरशिप योग्यताएं इसलिए काफी नहीं थी क्योंकि सेना और बिजनेस की दुनिया के नियम, पृष्ठभूमि और माहौल अलग थे। युद्ध की तैयारी करते समय हम जानते थे कि अगर हम खराब लीडर होंगे तो लोगों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। बिजनेस की दुनिया में अगर आप खराब लीडर हैं तो आप पर कोई केस कर देगा या कर्मचारी अपनी यूनियन में आपकी शिकायत कर देगा। सेना में हमें मौत के डर, हमारी टीम के जीवन मूल्यों और हमारे मिशन के महत्व से प्रेरणा मिलती थी। सिविलियन दुनिया में मैंने अक्सर यह पाया कि यहाँ पर लोग विपरीत जीवन मूल्यों से प्रेरित होते हैं। बिजनेस की दुनिया में स्वतंत्रता नहीं बल्कि सुरक्षा से लोगों को प्रेरणा मिलती है। मिशन नहीं बल्कि पैसे से मिलती है। टीम नहीं व्यक्ति से मिलती है। लीडरशिप नहीं मैनेजमेंट से मिलती है। इन जीवन मूल्यों में अंतर होने के कारण मुझे बिजनेस की दुनिया में मुश्किल समय का सामना करना पड़ा और मैं आज भी इन विभिन्नताओं से जूझ रहा हूँ। अरे हाँ, मैं जानता हूँ कि जब कोई कर्मचारी कंपनी की रैली में जाता है तो उस कंपनी के मैनेजर कर्मचारियों के सामने कंपनी के मिशन, टीम भावना के महत्व
और इसी तरह के उच्च आदर्शों की बात करते हैं। परंतु आज की अधिकांश कंपनियों में मैंने पाया है कि धन, लाभ और सुरक्षा ही असली गोंद है। जब मैंने विभिन्न नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को देखना शुरू किया तो मुझे कई लीडर्स में वही मूलभूत जीवन मूल्य मिले जो मुझे मिलिट्री लीडर्स में मिले थे। वे मिशन, टीम और स्वतंत्रता को महत्व देते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जिन लीडर्स से मिला उनमें से अधिकांश, चाहे वे युवा हों या अधिक उम्र के हों, वास्तव में प्रेरणादायी थे। वे अधिकांश मैनेजरों की तरह नहीं थे जो मुझे कॉर्पोरेट दुनिया में मिले, ऐसे मैनेजर जो खुद को लीडर समझते थे। मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सबसे बड़े फायदों में से एक यह है कि यहाँ पर आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग मिलती है। एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको अपनी सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस योग्यताओं में से एक को विकसित करने के लिए शिक्षा, समय और अवसर प्रदान करती है। लीडरशिप योग्यताएं बी क्वाड्रेंट में सफलता के लिए अनिवार्य है। यह लीडरशिप योग्यताएं उन मैनेजमेंट योग्यताओं से बहुत अलग होती है जिनकी आवश्यकता ई और एस क्वाड्रेंटों में होती है। आप मुझे गलत ना समझिएगा, मैनेजमेंट योग्यताएं बहुत महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं, परंतु आपको मैनेजमेंट योग्यताओं और लीडरशिप योग्यताओं में अंतर मालूम होना चाहिए। और अगर आपने उन्हें विकसित कर लिया है तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उनका प्रयोग कब और कहाँ करना है। जैसा मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, यह जरूरी नहीं है कि मैनेजर्स लीडर्स हों और लीडर्स मैनेजर हों। जब भी मैं ई या एस क्वाड्रेंट किसी व्यक्ति से मिलता हूँ जिसे बी क्वाड्रेंट में आने के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं अक्सर ऐसे व्यक्ति को पाता हूँ जिसमें बहुत अच्छी तकनीकी योग्यताएं या मैनेजमेंट योग्यताएं होती हैं, परंतु उसमें बहुत कम लीडरशिप योग्यताएं होती है। उदाहरण के तौर पर मेरे एक दोस्त का मित्र मेरे पास आया क्योंकि वह अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहता था। वह एक बढ़िया और अच्छी तरह से प्रशिक्षित शेफ था और उसके पास कई सालों का बेहतरीन कुकिंग अनुभव भी था। अपने रेस्टोरेंट के बारे में उसकी नई योजना भी अद्भुत थी। उसका बिजनेस प्लान अच्छी तरह लिखा हुआ था। उसकी आर्थिक संभावनाएं काफ़ी अच्छी थी। उसने एक अच्छी जगह पहले से ही चुन ली थी और उसने उन ग्राहकों की सूची भी बना ली थी जो उसके नए रेस्तरां में उसके पीछे पीछे आएंगे, बशर्ते उसे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो उसकी इस योजना में $5 लाख का निवेश कर सके। 5 साल पहले उसने अपना बिजनेस प्लान लिखा था और वह बहुत बढ़िया प्लान था, परंतु उसने इस बिजनेस प्लान में निवेश करने का आग्रह जिससे भी किया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उसने इसमें निवेश करने से इनकार कर दिया। वह अब भी उसी रेस्टोरेंट में एक कर्मचारी की हैसियत से काम कर रहा है। वह आज भी बहुत बढ़िया शेफ है और वह अब भी शुरुआती पूंजी के रूप में $5 लाख की तलाश कर रहा है। मुझे यह तो नहीं पता कि बाकी निवेशकों ने उसकी योजना में निवेश क्यों नहीं किया, परंतु मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने निवेश क्यों नहीं किया। मेरे निवेश न करने के कारण ये हैं। नंबर 1, हालांकि उसके पास अनुभव, आकर्षण और कुशलता है, लेकिन उसमें विश्वास प्रेरित करने वाली नेतृत्व क्षमता का अभाव है। हालांकि वह रेस्टोरेंट शुरू कर सकता है और इसे सफलता से चला सकता है, लेकिन मुझे संदेह है कि वह इसे बड़ी रेस्टोरेंट की चेन में बदल पाएगा। उसकी आत्मविश्वास की कमी बता रही थी, मैं सफल तो हो जाऊंगा परंतु मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा। दूसरे शब्दों में उसके पास बढ़िया मैनेजमेंट योग्यताएं हैं, परंतु मुझे उसकी लीडरशिप योग्यताओं पर संदेह है जो उसके प्लान को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि वह 10 रेस्टोरेंट को मैनेज भी कर सकता है, लेकिन मुझे इस बात में डाउट है कि उसमें वह लीडरशिप योग्यता है जिसके द्वारा वह एक ऐसा बिजनेस बना पाएगा जो एक रेस्टोरेंट से 10 रेस्टोरेंट बना ले। उसे दरअसल लीडरशिप योग्यता और बिजनेस योग्यता वाले किसी बिजनेस पार्टनर की जरूरत है, परंतु ई क्वाड्रेंट से एस क्वाड्रेंट में आने वाले आम आदमी की तरह वह भी पार्टनरशिप को पसंद नहीं करता। वह अपने सपनों के बिजनेस को अपने दम पर बनाना चाहता है। कारण नंबर 2, जब आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट की तरफ देखते हैं तो आप पाते हैं कि एस और बी क्वाड्रेंट के बीच सिर्फ आकार का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को यह कहते सुने, मैं 6वीं सड़क और वाइन स्ट्रीट के नुक्कड़ पर अपना हैमबर्गर स्टैंड खोलना चाहता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि इस आदमी के लंबे समय तक एस क्वाड्रेंट में फंसे रहने की संभावना है।
परंतु अगर आप किसी को यह कहते सुने, मैं दुनिया के हर बड़े शहर में हर बड़ी सड़क के नुक्कड़ पर हैमबर्गर स्टैंड खोलना चाहता हूँ और मैं इस बिजनेस को मैकडोनाल्ड्स का नाम देना चाहता हूँ, तो आप तत्काल समझ जाएंगे कि हालांकि इस आदमी की योजना भी हैमबर्गर स्टैंड खोलने की है, लेकिन यह व्यक्ति उसे बी क्वाड्रेंट के माध्यम से करना चाहता है। दूसरे शब्दों में, यह रहता तो हैमबर्गर बिजनेस ही है, बस उसके क्वाड्रेंट बदल जाते हैं। मेरे अमीर डैडी ने इस पर यह कहा होता, सड़क के नुक्कड़ों की संख्या का अंतर ही लीडरशिप का अंतर है। मैंने इसलिए निवेश नहीं किया क्योंकि मुझे संदेह था कि मुझे अपना निवेश कभी वापस मिल पाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि बिजनेस असफल हो जाता, बल्कि इसलिए क्योंकि बिजनेस सफल होने के बाद भी वह एक छोटे पैमाने का रेस्टोरेंट मालिक ही बना रहता, और अगर वह मेरे पैसे वापस लौटा भी देता तो उसे इसमें बहुत लंबा समय लग जाता। अगर आप अधिकांश प्रोफेशनल निवेशकों से पूछें तो वे यह नहीं जानना चाहते कि रेस्टोरेंट कितना अच्छा है, बल्कि वे यह जानना चाहते हैं कि रेस्टोरेंट चेन कितनी बड़ी है। तीसरा कारण जिसकी वजह से मैंने निवेश नहीं किया वह यह था कि अगर उसे छोटे पैमाने का बिजनेस ही करते रहना है तो मैं निवेश क्यों करूं? अगर वह कोई बड़ा काम शुरू करता और मेरे 5 लाख डॉलर के करोड़ों डॉलर में बदलने की संभावना होती तो मुझे निवेश करने में अच्छा लगता, रोमांच आता। परंतु चूंकि उसमें बड़े पैमाने पर रेस्टोरेंट बिजनेस करने की लीडरशिप योग्यता नहीं थी, इसलिए मुझे संदेह था कि वह मेरे 5 लाख डॉलर को करोड़ों डॉलर में बदल सकता है। एस क्वाड्रेंट के बिजनेस को बी क्वाड्रेंट के बिजनेस में बदलने के लिए लीडरशिप योग्यताएं अनिवार्य हैं, और अगर आप में यह नहीं है तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसा मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, बिजनेस में हमेशा पैसा सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट्स या सेवाएं देने वाले व्यक्ति के पास नहीं आता, बिजनेस में पैसा सर्वश्रेष्ठ लीडर्स और सर्वश्रेष्ठ मैनेजर टीमों के पास आता है। कारण नंबर 4, उसकी योजना में निवेश न करने का मेरा चौथा कारण यह था कि वह अपनी टीम का सबसे स्मार्ट व्यक्ति होना चाहता था। उसके साथ ईगो की समस्या थी। जैसा मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, अगर आप टीम के लीडर हैं और आप टीम के सबसे स्मार्ट व्यक्ति भी हैं तो आपकी टीम संकट में है। मेरे अमीर डैडी का यह मतलब था कि कई एस क्वाड्रेंट के बिजनेस में से बिजनेस का मुखिया अक्सर सबसे स्मार्ट व्यक्ति होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बीमार होते हैं तो आप बीमारी और दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट के पास नहीं जाते। बी क्वाड्रेंट बिजनेस में लीडरशिप की योग्यताएं इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बी क्वाड्रेंट के व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ काम करना होता है जो उससे ज़्यादा स्मार्ट, अनुभवी और काबिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अमीर डैडी के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, परंतु अपने बिजनेस में उनका काम बैंकरों, वकीलों, अकाउंटेंट्स, निवेश सलाहकारों इत्यादि से पड़ता था। उनमें से ज़्यादातर के पास मास्टर डिग्री थी और कुछ के पास तो डॉक्टरेट की भी। दूसरे शब्दों में, अपना काम करने के लिए उन्हें ऐसे लोगों का नेतृत्व करना होता था और उन्हें दिशा देनी होती थी जो उनसे ज़्यादा शिक्षित थे और कई अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों में ज़्यादा शिक्षित थे। अपने बिजनेस के लिए पैसा जुटाने के सिलसिले में मैं उन्हें अक्सर ऐसे लोगों से भी काम पड़ता था जो उनसे बहुत ज़्यादा अमीर थे। ए स्टूडेंट सी स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। कई मामलों में एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति का संबंध अपने ग्राहकों या समकक्षों जैसे दूसरे डॉक्टरों या वकीलों या फिर अपने जूनियर इन लोगों से होता है। बी क्वाड्रेंट की छलांग लगाने के लिए तकनीकी योग्यताओं के बजाय लीडरशिप योग्यता में छलांग लगाना अक्सर जरूरी होता है। दूसरे शब्दों में, अगर आपके पास बढ़िया लीडरशिप योग्यताएं हैं तो आप स्मार्ट तकनीकी लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं जिनकी मदद से आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जैसे वकील, अकाउंटेंट, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इंजीनियर्स, मैनेजर्स। जैसा मैंने अपनी पहले जो किताबें मैंने लिखी उनमें कहा कि ए स्टूडेंट सी स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं और बी स्टूडेंट्स सरकार के लिए काम करते हैं। अगर आप सी स्टूडेंट हैं तो सी का अर्थ कम्युनिकेटर या संप्रेषक है, और अगर आपके पास बढ़िया लीडरशिप योग्यताएं हैं तो आप ए स्टूडेंट्स को नौकरी पर रख सकते हैं जिनमें बहुत अच्छी तकनीकी योग्यताएं होती हैं। एक दिन मेरे दोस्त का वही दोस्त मुझसे यह पूछने आया कि मैंने उसकी योजना में
निवेश क्यों नहीं किया। मैंने उसे जो पहले जवाब दिया था लगभग वही जवाब दोबारा दे दिया, यानी चारों कारण बता दिए। वह काफी आहत और रक्षात्मक अंदाज में बोला, परंतु मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रशिक्षण है। दुनिया भर के शेफ उस पाक विद्यालय में प्रशिक्षण हासिल करने के सपने देखते हैं जहां मैंने प्रशिक्षण पाया है। मेरे पास वर्षों का अनुभव है, न सिर्फ किचन में बल्कि रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट में भी। आप यह कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास लीडरशिप की योग्यता नहीं है? धैर्य से समझाते हुए मैंने उसे यह बताया कि पैसा, विश्वास और लीडरशिप साथ साथ चलते हैं। जब मैंने उसे समझाया तो वह मेरी बातों का कुछ कुछ मतलब समझने लगा, परंतु मुझे लगा जैसे वह मेरी बातों का बहुत सा मतलब नहीं समझ पाया था। अंत में उसने कहा, परंतु जब मेरे पास इतनी अच्छी शिक्षा और वर्षों का अनुभव है तो मुझे लीडरशिप की योग्यता की जरूरत ही क्यों है? जब मैंने उसे सलाह दी कि वह किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ जाए जो उसे बिजनेस एजुकेशन के साथ साथ लीडरशिप की योग्यता भी सिखाएगी, तो वह नाराज हो गया और उसने कहा, मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में हूँ, मुझे और ज़्यादा बिजनेस एजुकेशन या लीडरशिप योग्यता विकसित करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यह महसूस हुआ कि उसके लिए ज़िंदगी भर काम आने वाली बिजनेस एजुकेशन और लीडरशिप की योग्यता विकसित करना वैकल्पिक थे। मेरे अमीर डैडी के लिए यह अनिवार्य थे कि बिजनेस लीडरशिप योग्यताएं जिंदगी भर विकसित होती रहें। उनके अनुसार बी क्वाड्रेंट में लीडरशिप योग्यताएं वैकल्पिक नहीं थी। जैसा मैंने पहले कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा उनके द्वारा दी जाने वाली जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन है। मैंने यह भी पाया कि उनके पास दुनिया में सबसे अच्छे बिजनेस एजुकेशन है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। मेरे विचार से उन लोगों के लिए इन कार्यक्रमों का लाभ अनमोल है जो ई और एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं। अपने शोध के बाद और इस उद्योग की प्रति अपने पूर्वग्रहों से मुक्त होने के बाद मैं कई सफल बिजनेसमैन से मिल चुका हूँ जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपनी बिजनेस एजुकेशन हासिल की है। हाल ही में मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसने अपने कंप्यूटर बिजनेस से करोड़ों डॉलर कमाए। उसने मुझे बताया, मैं सालों तक एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था। एक दिन मेरा एक दोस्त मुझे एक मीटिंग में ले गया और मैं उसके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शामिल हो गया। 6 साल तक मैं उनकी मीटिंग्स में जाता रहा, रैलियों में भाग लेता रहा, किताबें पढ़ता रहा, टेप सुनता रहा, मोटिवेशनल वीडियो देखता रहा। आज मेरे पास अपनी लाइब्रेरी में उनके सैकड़ों टेप और पुस्तकें हैं। न सिर्फ मैं अंततः नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सफल हुआ, बल्कि मुझे उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से भी सफलता मिली। जब मुझे अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से पर्याप्त अतिरिक्त आमदनी होने लगी तो मैंने अपनी प्रोग्रामिंग वाली नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का कंप्यूटर बिजनेस चालू कर दिया। 3 साल पहले मैंने अपने कंप्यूटर बिजनेस को सार्वजनिक कर दिया और इससे मुझे टैक्स लाभ के बाद $48 मिलियन की कमाई हुई। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रशिक्षण के बिना मैं यह नहीं कर सकता। यह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बिजनेस और लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। अपनी रिसर्च के दौरान मैंने बहुत सारी सेमिनार्स अटेंड किए, रिलीज में गया, प्रोग्राम्स में गया, प्रेजेंटेशन सुने। इन जगहों पर मैंने कई सर्वश्रेष्ठ बिजनेस लीडर को बोलते हुए सुना ताकि वे दूसरों को भी अपनी व्यक्तिगत महानता खोजने के लिए प्रेरित कर सकें। जब मैंने इन लोगों को यह कहते सुना कि किस तरह उन्होंने जीरो से अपना सफर शुरू किया था और आज वे अपनी आशा से अधिक अमीर हैं, तो मैंने यह महसूस किया कि यह बिजनेस वही सिखा रहा था जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था, लीडर बनना। हालांकि ये लोग पैसे के बारे में ज़्यादा बात करते लग रहे थे, परंतु दरअसल वे लोगों को अपने खोल से बाहर आने के लिए, अपने डरों को जीतने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उन सपनों को जो जिंदगी को जीने काबिल बनाते हैं। ऐसा करने के लिए वक्ता को लीडरशिप योग्यताओं की ज़रूरत होती है। लीडरशिप की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि कई लोग उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। सपने, परिवार के साथ अधिक समय, स्वतंत्रता, परंतु बहुत कम लोग ही इतना अधिक प्रेरित कर पाते हैं कि श्रोता बोलने वाले के कहे इन शब्दों पर विश्वास कर ले और उसका अनुसरण करे। स्कूल ने मुझे मेहनत से पढ़ने और अच्छे नंबर लाने के लिए
भावनात्मक रूप से डराने के लिए कई मानसिक युक्तियों का प्रयोग किया। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने पाया कि कई लोग आपको तरह तरह की भावनात्मक युक्तियों के द्वारा प्रेरित करते हैं ताकि वे आपसे वह करवा सकें जो वह चाहते हैं। कुछ स्पीकर अपनी स्पीच देते समय कुछ इस तरह की भावनात्मक युक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर तुम समय पर नहीं आओगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं यह वादा करता हूँ कि आपके सोशल सिक्योरिटी के लाभ समाप्त नहीं होंगे। सुरक्षित तरीके से खेलो, अनावश्यक जोखिम मत लो। मेरे बिजनेस में शामिल हो जाओ, इसमें बहुत कमाई है। मैं आपको बता दूं कि फटाफट अमीर कैसे बना जाता है। जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करो। आप तो जानते ही हैं अभी कंपनी के बुरे दिन चल रहे हैं। अगर आप यह नहीं चाहते कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो बेहतर यही होगा कि आप तनख्वाह बढ़ाने की बात ना करें। आप यह नौकरी छोड़ने का साहस नहीं कर सकते, आपको इतनी तनख्वाह और कौन देगा। नंबर 10, आपके रिटायरमेंट में सिर्फ 8 साल बचे हैं, इसलिए आप बिना हो हल्ला मचाए चुपचाप काम करते रहें। मेरे विचार से आज अधिकतर सामने वाले को प्रभावित करने के लिए एक डर या लालच का प्रयोग करता है ताकि लोगों को किसी काम के लिए प्रेरित किया जा सके। जब डर और लालच की भावनाएं मूलभूत प्रेरकों का काम करती हैं तो इससे हमारी आत्माएं मर जाती हैं। सच्चे लीडर्स आत्मा को प्रेरित करते हैं। जब मैं वियतनाम में था तो वहाँ पर बहुत अधिक भावनात्मक संप्रेषण होता था। बहरहाल हमारे कुछ लीडर्स इसलिए महान बन पाए क्योंकि वे हमारी आत्माओं से बातचीत कर सकते थे। वे हमारी मौत के डर से आगे बोल सकते थे और सीधे हमारी आत्माओं से बात कर सकते थे। हमारा वह हिस्सा जो शक्तिशाली और अजेय था। नीचे महान लीडर्स द्वारा बोले गए कुछ शब्द दिए गए हैं, ऐसे शब्द जो हमारी शंकाओं और डरों के पार जाते हैं और हमारी आत्माओं से बात करते हैं। अब बहुत सारे मोटिवेटर, ग्रेट लीडर्स जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं वो शब्द अब आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे नंबर 1, वह समय अब करीब है जब यह तय होगा कि अमेरिकी अब आज़ाद होंगे या गुलाम बने रहेंगे। जॉर्ज वाशिंगटन। नंबर 2, मुझे आज़ादी दो या फिर मुझे मौत दे दो, पैट्रिक हेनरी। नंबर 3, अलेमो को याद करो, टेक्सास की। नंबर 4 विंशक और 70 साल पहले, और यह भी जब मैं अपने दुश्मनों को दोस्त बनाता हूँ तो क्या मैं उन्हें नष्ट नहीं कर रहा हूँ, अब्राहम लिंकन। नंबर 5, आप बिना खुद नीचे झुके किसी आदमी को नीचे नहीं झुकाए रह सकते, बुकर टी। नंबर 6, यह मत पूछो कि आपके देश ने आपके लिए क्या किया है, जॉन कैनेडी। नंबर 7, मेरा एक सपना है, मार्टिन लूथर किंग। नंबर 8, जीतना एक आदत है, दुर्भाग्य से हारना भी एक आदत है, विंस लैम्बॉर्डी। नंबर 9, स्वतंत्रता में हमारी निष्ठा ही हमें स्वतंत्र रख सकती है, वाइट आइजनहावर। नंबर 10, कायर कभी नैतिक नहीं हो सकते, महात्मा गांधी। नंबर 11, विनम्र न बने, आप अभी इतने महान नहीं हुए हैं, गोल्डा मायर। नंबर 12, शक्तिशाली होना एक सम्राट महिला होने की तरह है। अगर आपको लोगों को यह बताना पड़े कि आप यह हैं तो आप यह नहीं होगे, मार्गरेट थैचर। नंबर 13, आप जो नहीं कर सकते उसे उस बात में बाधा न पहुंचाने दें जो आप कर सकते हैं, जॉन वुडन। नंबर 14, मेरा सबसे अच्छा दोस्त वह है जो मेरे सर्वश्रेष्ठ पहलू को सामने लाता है, हेनरी फोर्ड। नंबर 15, सफल आदमी बनने की कोशिश मत करो बल्कि उपयोगी आदमी बनने की कोशिश करो, एल्बर्ट आइंस्टाइन। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप प्रोग्राम के साथ एक बढ़िया बात यह है कि यह एक अलग तरह के लीडर को बाहर निकालता है। मिलिट्री ने उस तरह के लीडर को विकसित किया है जो लोगों को अपने देश की रक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है। बिजनेस की दुनिया उस तरह के लीडर को विकसित करती है जो प्रतियोगिता को परास्त करने के लिए टीम बना सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग जगत में इस तरह के लीडर को विकसित किया जाता है जो दूसरों को अच्छा शिक्षक बनने के लिए प्रभावित करता है, जो दूसरों को यह सिखाता है कि वे दूसरों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करके अपने सपनों को कैसे सच करें। दुश्मन को हराने के बजाय या प्रतियोगियों को परास्त करने के बजाय अधिकांश नेटवर्क मार्केट लीडर्स दूसरों को प्रेरित करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि इस दुनिया में जो प्रचुर दौलत है
उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे हासिल किया जा सकता है। तीनों तरह की लीडरशिप मानवीय आत्मा को संबोधित करती है, लेकिन अलग अलग लीडरशिप शैलियां, स्टाइल अलग अलग तरह के लीडर को बाहर निकालती है। अगर आप सिखाकर नेतृत्व करना पसंद करते हैं, दूसरों को प्रभावित करके और उन्हें प्रेरित करके नेतृत्व करना पसंद करते हैं, जिसमें प्रतियोगियों को परास्त किए बिना आर्थिक समृद्धि हासिल की जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए सही बिजनेस हो सकता है। दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे धन और संपत्ति के बीच के अंतर को जानने के बारे में। दुर्भाग्य से अधिकांश व्यक्तियों को धन के लिए काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि इसके बजाय उन्हें संपत्ति बनाने के लिए काम करना चाहिए। कई लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल नहीं हो पाने का एक कारण यह भी है कि वे इस बिजनेस में धन की तलाश में आते हैं, जबकि उन्हें संपत्ति बनाने के अवसर की तलाश करना चाहिए। जैसा मेरे अमीर डैडी कहते थे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, गरीब और मिडिल क्लास लोग ऐसा करते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, मेरे अमीर डैडी कहते थे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, गरीब और मिडिल क्लास लोग ऐसा करते हैं।